नमस्कार, मैं दुर्गेश मौर्य। हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 क्या है? रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में जो है हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है चैप्टर को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि रेखाखंड क्या होता है? तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। अर्थात क्या है कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है रेखा। इसके बाद अगली डिफिनीशन है कि किरण किसे कहते हैं? तो जो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। अर्थात क्या है कि रेखा और किरण जो है वो दो अलग अलग जो है, मतलब रेखा ही है, लेकिन रेखा में क्या होता है, रेखाखंड में क्या होता है कि उसके दो अंत बिंदु होते हैं, तथा किरण में क्या होता है कि किरण में एक अंत बिंदु होता है और दूसरा जो है अंत बिंदु नहीं होता है। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि संरेख तथा असंरेख बिंदुएं कौन सी बिंदुएं होती हैं। तो यदि तीन या अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हों, यदि तीन या अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो संरेख कहलाती हैं। मतलब कि अगर कोई एक रेखा है और जिस पर क्या है तीन बिंदुएं स्थित हैं तो वो क्या कहलाती हैं? संरेख कहलाती हैं। इसके बाद जो है अगर किसी रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो हैं वो स्थित नहीं हैं तो वो क्या कहलाती हैं? असंरेख कहलाती हैं। मतलब इसके अलावा जो है अन्यथा असंरेख बिंदु कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है कोण किसे कहते हैं। तो कोण जो है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु पर से प्रारंभ होती हैं, जब दो किरणें क्या होती हैं एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अर्थात क्या है कि मान लेते हैं कि एक किरण है जो x है और दूसरी किरण y है और जो P बिंदु पर एक जगह पर मिल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो कोण बना रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है भुज क्या होता है। तो अगर जो है कोण को जो बनाने वाली दो किरणें होती हैं उसकी भुजाओं को, मतलब जो दो भुजाएं मिल करके जो है किरण के रूप में जो दो भुजाएं होती हैं जो एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हीं की भुजाओं को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अतः क्या है कि कोण को बनाने वाली दो किरणें कोण की भुजा कहलाती हैं तथा वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अर्थात क्या है कि जो उस पे जहाँ पर दोनों बिंदुएं आपस में मिलती हैं, जहाँ पर जो है दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो अब हम कोणों के प्रकार देख लेते हैं। तो कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण क्या है? न्यून कोण देख लेते हैं। इसमें क्या है कि न्यून कोण। तो न्यून कोण में क्या होगा कि अगर जो है इसमें कोण का मान हम x लिख देते हैं, ये x है। अगर x जो होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब क्या है, अगर जो है ये इस कोण का मान 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद ये हमारा पहला कोण हो गया। इसके बाद दूसरा कोण हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं दूसरा कोण, तो दूसरा कोण क्या है कि अगर इसको हम y कहें, ये क्या है? y है और ये दूसरा कोण है। तो अगर इसको हम जो है y बराबर अगर 90 अंश हो, y बराबर कितना हो? 90 अंश हो तो वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अगर y बराबर 90 अंश हो तो क्या कहलाएगा? उसको हम लोग समकोण कहते हैं। अगर y बराबर 90 अंश होगा तो हम लोग इसको समकोण कहेंगे। इसके बाद इसका तीसरा है इसमें कोण के प्रकार में
तीसरा है कि अगर एक रेखा खींच लेते हैं, इस तरीके से कोण बना लेते हैं। इसके बाद इसको हम अगर z अंश कहें, मतलब z कहें, तो अगर जो है z का मान अगर 90 अंश से बड़ा हो, z का मान अगर 90 अंश से बड़ा हो तथा 180 अंश से छोटा हो, z का मान 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा हो, तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर z का मान जो है 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद जो है पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा देख लेते हैं, तो जो है पांचवा नहीं, चौथा देख लेते हैं। तो चौथे में क्या है कि अगर ये मान लेते हैं एक रेखा है, इसका ये कोण है, तो अगर जो है ये कोण को हम यस मान लेते हैं। अगर यस बराबर 180 डिग्री है अर्थात 180 डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऋजु कोण कहेंगे। अर्थात क्या है कि यस बराबर अगर 180 अंश है तो उसको हम लोग ऋजु कोण कहेंगे। इसके बाद पांचवें में क्या है? प्रतिवर्ती कोण। पांचवा क्या है? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का कोण बना है, इस कोण को हम क्या कहेंगे? टी कह देंगे। इस कोण को क्या कहेंगे? टी। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है, प्रतिवर्ती कोण जो होगा वो 180 अंश से क्या होगा? ज्यादा होगा। और क्या होगा? 180 अंश से ज्यादा होगा और 360 अंश से कम होगा। अगर कोई कोण जो है 180 अंश से अधिक है और 30 अंश से कम है, तो वो क्या कहलाता है? वो अधिक कोण कहलाता है। तो इस तरीके से जो है प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, क्या है कि दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए, किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो वो कोण क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। अगर क्या हो जाए? किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, तो क्या कहलाता है? संपूरक कोण। संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए, अर्थात क्या है कि दो कोणों का योग अगर कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए, तो क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। योग बराबर 180 अंश, तो क्या होगा? तो वह कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात क्या है? अगर किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए, तो वो दोनों क्या कहलाती हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम अगर कुछ इस तरीके से अगर कोई एक कोण बना ले, एक क्या बना ले? कोण, और उसके बीच में एक क्या रख दें? एक लाइन खींच दें। अगर इसको हम क्या कहें? ए कहें, और इसको क्या कहें? बी, और ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ए बी सी डी। इस तरीके से अगर हम इसमें दो कोण बन रहे हैं, बीच में दो कोण बन रहे हैं, तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? ये आसन्न कोण कहलाएंगे। ये कौन सी कोण कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाएंगे। और इनकी भुजाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। इनकी भुजाएं क्या कहलाएंगी? आसन्न भुजाएं कहलाएंगी।